बनी दवाओं पर अब दुनिया को भरोसा होने लगा है। कोरोना के समय में भी भारत ने दवाओं की कई खेप दूसरे देशों को दी। सबसे अच्छी खासी डिमांड अमेरिका की ओर से आई। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यातक भारत बन चुका है। दुनिया को स्मार्टफोन्स निर्यात करने में तीसरा स्थान है, तो दुनिया के कई देशों को रक्षा प्रणाली बेच रहा है। यानी अब भारत पहले वाला नहीं रहा, बल्कि दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है, वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका तय कर रहा है और दुश्मनों को आंखें दिखाकर बात कर रहा है। रक्षा से लेकर तकनीक तक के क्षेत्र में भारत लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में अब दवाएं यानी मेडिसिन के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी निर्यात को बेहतर किया है। बड़ा है दवाओं का कारोबार। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फार्म निर्यात में भी अब भारत को संभावनाएं दिख रही हैं। वैश्विक स्तर पर फार्म का निर्यात बाजार 1.7 लाख करोड़ डॉलर का रहा है और इस लिहाज से भारत की हिस्सेदारी काफी मामूली है। लेकिन हालिया बढ़ोतरी दर को देखते हुए ये माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक फार्म निर्यात 50 अरब डॉलर के स्तर को छू लेगा। फार्म के साथ मेडिकल डिवाइस के निर्यात में भी पिछले 2-3 सालों से 12 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि भारत के पैरासीटामोल और कोविड के वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद भारत ने उन दवाओं को वापस मंगवा लिया था। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फार्म के सेक्टर का निर्यात प्रदर्शन काफी बेहतर होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय दवाइयों का निर्यात 27.9 अरब डॉलर का हुआ, जो पूर्व में वित्तीय वर्ष से 9.67% अधिक हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी फार्म निर्यात की दहाई अंक में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसमें खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे विकसित देश सबसे अधिक भारतीय दवा की डिमांड कर रहे हैं और भारत के दवाओं पर भरोसा जताते हुए उसे खरीद रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुद अमेरिका ने भारत से 7.83 अरब डॉलर की दवा खरीदी। भारत मुख्य रूप में जेनरिक दवाइयों का निर्यात करने का काम करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 23% की बढ़ोतरी देखी गई। अब भारत अपनी दवा की गुणवत्ता बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि कोरोना काल में भारत ने 200 से अधिक देशों को वैक्सीन और दवा मुहैया कराने का काम किया था। इससे भारत के लिए एक निर्यात बाजार दुनिया भर में तैयार हो गया। वर्तमान में सूडान, मिस्र, ब्रुनेई, लोताविया, हेती, इथोपिया जैसे देशों को फार्म भारत निर्यात कर रहा है। भारत फार्म निर्यात करते हुए अपने लिए एक बाजार भी सेट कर रहा है, तो दूसरी ओर आने वाले समय के लिए काफी संभावनाएं बना रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रकार से भारत ने काम किया तो साल 2030 तक फार्म निर्यात 50 अरब डॉलर के स्तर को छू सकता है। भारत की दवा सस्ती होने के साथ गुणवत्ता वाली भी है। यूरोप में बनाई जाने वाली दवा भारत की तुलना में 25 से 30% तक अधिक महंगी होती है। इसके बावजूद आज भी चीन काफी सस्ता फार्म विश्व को देता है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े डिस्पोजेबल आइटम, ऑर्थोपेडिक आइटम, सीरीज निडल, ग्लव्स जैसी कई वस्तुएं दुनिया के बाजार में भारत का बोलबाला है। भारत में कई चिकित्सा पद्धतियां, भारतीय दवाएं और अपनी प्राचीन और पुरानी चिकित्सा पद्धतियों का अद्भुत सम्मिश्रण और उत्पाद है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और होम्योपैथी जैसी हैं, जो विभिन्न रोगों और बीमारियों के इलाज में सफल होती थी। ये विभिन्न पद्धतियां रोग के कारणों को समझने, उपचार करने और रोग के जड़ से उखाड़ने में सहायक होती थी। उसके बाद एलोपैथ ने बाजार में कब्जा जमाया। भारतीय दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्कृष्ट और विश्वसनीय नाम है। भारतीय दवाएं विभिन्न विश्वसनीयता प्रमाण पत्रों और मानकों के अनुसार सभी मानकों के पालन करने के बाद ही बनती हैं। भारतीय दवाओं का विश्व भर में प्रमुख निर्यात के तौर पर एक साख बनी है। भारत ने निर्यात किए जाने वाली दवाएं अपनी उच्च गुणवत्ता, समय पर प्राप्ति और सुविधाजनक मूल्यों के लिए विश्व भर में मान्यता प्राप्त कर रही हैं। भारतीय दवाएं विभिन्न रोगों और बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय दवाएं एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम है, जो विभिन्न इन्फेक्शंस के उपचार में सहायक होते हैं। भारत वैक्सीन विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो विभिन्न रोग की प्रतीक्षा में मदद करते हैं। आने वाले समय में भारत एक बड़ा दवा और फार्म का निर्यातक बनेगा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।